जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के बारे में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में सुंदर महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक महात्म्य की कथा सुनता है, उसके पाप धुल जाते हैं। तो चलो आज हम भी इस कहानी को साथ मिलकर सुनते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत बड़ा धर्मात्मा सदाचारी था। उनकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करते थे जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नाव पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रही था, उसी समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें सुप्रिय का अपहरण भी शामिल था, और अपने पुरी में ले जाकर उन्हें बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिव जी के अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की ध्यान साधना में लीन रहता था। यहाँ तक कि उसने कारागृह में भी अपनी ध्यान साधना बंद नहीं की और उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों को भी शंकर जी की भक्ति के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागृह में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास कारागृह में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध में आकर उस पर चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका असर सुप्रिय पर नहीं पड़ा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की भी चर्चा ग्रंथों में प्राप्त होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारिकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। द्वारिकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है, जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा जागृत हो तो वहां जरूर जाकर आना। तो दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।